अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज। आज का हमारा प्रोग्राम है खास SIR को लेकर। सरकार ने 12 राज्यों में SIR लागू करने की बात कही है और 4 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू भी की गई है। BLO घर घर जाकर फॉर्म दे भी रहे हैं और लोग फॉर्म ले भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह आता है कि इस फॉर्म को भरना कैसे, ये सवाल लोगों के मन में है। सोशल मीडिया पे कई तरह की जानकारी दी जा रही है, लेकिन लोगों की समझ में अभी भी नहीं आ रहा कि फॉर्म किस तरीके से भरा जाए। इसलिए आज मैं आपको इसके ताल्लुक से बताऊंगा कि ये फॉर्म फिलअप कैसे करना है। दोस्तों, जब आपको फॉर्म दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म में अपना नाम वगैरह लिखा हुआ मिलेगा, उसका नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, साथ ही एक QR कोड भी होगा और साथ ही यहाँ पर एक आपका पुराना फोटो भी होगा जो पहले आपका वोटर ID में दिया हुआ है। अब आपको अपना नया पासपोर्ट साइज का फोटो लेकर इसके पास में ये इस कॉलम में आपको लगाना है। इसके बाद जब आप देखेंगे फॉर्म को, तो फॉर्म में सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपना एक आधार कार्ड, अपना इलेक्शन कार्ड और 2002 की यादी में आपका नाम है, तो इन चीज़ों को साथ में रखना है। साथ ही आप अगर हस्बैंड है तो अपनी वाइफ का इलेक्शन कार्ड भी आपको साथ में रखना है, वाइफ है तो हस्बैंड का इलेक्शन कार्ड भी आपको साथ में रखना है। तो सब शुरुआत होती है फॉर्म भरने की। तो सबसे पहले का कॉलम जो है उसमें लिखी जाएगी जन्म तारीख। जन्म तारीख में लिखा जाएगा जिस तरीके से जन्म तारीख में जो लिखा जाता है, ये हमारा फॉर्म गुजरात में है इसलिए गुजराती में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपको लिखना है कि 1/4/1996, तो आपको 01/04/1996 इस तरीके से सबसे पहले लिखना है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको अपना हमेशा चालू रहने वाला मोबाइल फोन का नंबर यहाँ पर दर्ज करना है, क्योंकि जब भी आपको फोन आएगा वहां से या कोई जानकारी या OTP मिलेगी तो उस मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। दोस्तों, उसके बाद जो है वो आपको अपने पिता का नाम भरना है। पिता का नाम देने के बाद आपको जो है वो अपने वालिद, अपने पिता का अगर इलेक्शन कार्ड है, वो हयात हैं, तो उनका इलेक्शन नंबर देना है, वोटर ID नंबर देना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद जो है वो आपको अपनी माता यानी वालिदा का नाम देना है, और अगर वालिदा का भी आपके पास में वोटर ID है तो उसका नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। दोस्तों, उसके बाद का जो कॉलम है वो कॉलम में अपना जीवन साथी स्पाउस यानी अगर हस्बैंड है तो अपनी वाइफ का नाम, और अगर वाइफ है तो अपने हस्बैंड का नाम लिखना है। उसके बाद के कॉलम में जो है वो अपने जीवन साथी यानी हस्बैंड को वाइफ का और वाइफ को हस्बैंड का वोटर ID नंबर, एपिक नंबर जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर लिखना है। दोस्तों, ये बात तो हुई ये ऊपर के फॉर्म भरने वाली बात, जो वोटर जो है वो खुद भरेगा। उसके बाद इस नीचे दिया हुआ कॉलम है। अब अगर आपके पास 2002 की यादी में आपका नाम चल रहा है तो आपको ये यहाँ पर भरना है जिसमें लिखा हुआ है छेल्ला SIRनी मतदार यादी माँ मतदारनी विगत। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो करना है वो है आपका नाम, और उसके बाद जो देना है आपका इलेक्शन कार्ड जो है उसका नंबर। उसके बाद आपको आपके वालिद का नाम अगर चलता था 2002 की यादी में तो उनका नाम लिखना है, और नीचे लिखना है कि उनके साथ आपका ताल्लुक था। जैसे आपके वालिद का नाम है तो आप उनके लड़के हो तो आपको लिखना है पुत्र। उसके बाद जो है वो आपका जिला कौन सा है। आप अहमदाबाद जिले से हैं तो वहाँ पर लिखना है अहमदाबाद, या फिर आप जहाँ पर भी रहते हो उस जिले का नाम यहाँ पर देना है। उसके बाद आप किस राज्य में रहते हो उस राज्य का यहाँ पर
नाम लिखना है। जैसा गुजरात में अगर आप रहते हो तो गुजरात राज्य यहाँ पर लिखना है। उसके बाद दोस्तों, आपकी विधानसभा कौन सी थी उस वक्त। जिस तरीके से 2002 की हम बात करें तो दानी लीमड़ा, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उस सरखेज लग रहा था, तो आपको यहां पर लिखना है सरखेज। और उसके बाद जो है विधानसभा का नंबर यहां पर 2002 के वोटर लिस्ट में आपने जो सर्च किया है, आपने ढूंढा है, वो सबसे पहले इस जगह पर आपको लिखना है नंबर। उसके बाद आपको जो पेज है ऊपर, आपने अपना जो मतदार यादी में सर्च किया हुआ है, ये 2002 की मतदार यादी है। इसमें जो ऊपर सर्च किया हुआ है आपने इसका विभाग नंबर, वो नंबर आपको यहाँ पर भाग नंबर देना है। इस भाग नंबर के बाद में जो है वो अनुक्रमांक नंबर। अनुक्रमांक नंबर का मतलब होता है कि जैसा ये आपका वोटर लिस्ट है, इस वोटर लिस्ट में जो अनुक्रमांक नंबर आपका दिया हुआ है, यहाँ पर जिस नंबर पे आपका नाम है वो नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। दोस्तों, इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर आपका नाम अगर 2002 की यादी में नहीं आता है, तब आपको क्या करना है वो भी जान लीजिए खास। उसमें इसी तरीके से आपको ये कॉलम भर देना है ऊपर वाला, और ये कॉलम आपको नहीं भरना है क्योंकि आपका 2002 की यादी में नाम नहीं आ रहा था। अब आपको क्या करना है कि आपके माता पिता, आपके वालिदैन, उनमें से किसी का भी 2002 की यादी में अगर नाम आ रहा है तो उसकी जो डिटेल्स है वो सभी चीजें आपको इस जगह पर भरनी है। और दोस्तों, इसी तरीके से आपको नीचे जो कॉलम दिए हुए हैं वो जो यहाँ पर हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भरने हैं। उसके बाद आखिर में आपको अपनी सही करनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका ये फॉर्म जो है वो भरा जाएगा। बी सी कैटेगरी के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनको इस तरीके से फॉर्म भरना है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो मैं मजहर से आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह।